चलिए गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री बीते 4.5 साल से जितना काम किए धरातल पर ऑपरेटिज्म है वो कामों को मैं दिखाने का काम करूँगा और मीडिया के सामने बने रहिएगा। जितना भी काम किए मुख्यमंत्री उतना काम धरातल पर मैं दिखाने का काम करूँगा। चलिए हो गया। आज चलिए वैसे मुद्दा के बारे में बातें करने जा रहे हैं जिस तरीका से गिरफ्तार हुए हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गिरफ्तारी हो चुके हैं और राज्यपाल के सौंप दिए हैं अपना मुख्यमंत्री का पद, इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन इसी पर चलिए विचार किया जाएगा, गिरफ्तार क्यों हुए, क्या मामला था, क्या किया जाएगा, अब क्या हो रहा है, झारखंड में क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या करना चाहिए, इसके बीच में आज बातचीत करेंगे। आज अपने चैनल में मैं पत्रकार आपके साथ आपका भाई छोटा भाई माधोलाल गोल्डे, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में मैं अपने ऑफिस के टाइप पर दोस्त का रूम बनाया है। देख सकते हैं 3 लैपटॉप और कुर्सी। यह कुर्सी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी पत्रकारों पर हमला किया उसका कुर्सी गया। इंदिरा गांधी के देख लीजिए, जिस तरीका इंदिरा गांधी का सरकार था उसमें पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया को दिल्ली में 2 बजे ताला लॉक किए थे, उनका कुर्सी चला गया। और फिलहाल में मनीष पत्रकार के जेल में डाले थे, उनका कुर्सी चला गया। 180 दिन नहीं बीता, लेकिन उसके बीच एक भौकाल टीवी के झारखंड के आज उनका 156 या 57 दिन होता होगा, 180 दिन नहीं पूरा। जो मनीष कश्यप कहे थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, झारखंड में भी 180 दिन नहीं बीता है। जो भौकाल टीवी के झारखंडी समर झारखंडी है, जो जेल में सड़ रहे हैं अभी, जो आज आदरणीय मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में जाकर रिपोर्टिंग किए थे, उनका लैंग्वेज थोड़ा सा खराब कहा जाएगा, इसलिए वो उन्हें गलत किए, गलत का परिणाम आज जेल में भोग रहे हैं। लेकिन जो जो पत्रकारों के ऊपर हत्या किया, पत्रकारों के ऊपर अपना अंगुली उठाया, उसका कुर्सी गया। जो जो पत्रकारों के ऊपर हमला किया उसका कुर्सी गया। खैर बात चलिए अपने किस तरीका से गिरफ्तार हुए। अब चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री के तौर पे आज देखा जाएगा, क्योंकि मैं भी एक झारखंडी हूं। मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म दिवस, झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को मेरा जन्म हुआ है। मेरा 15 नवंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। हमारे दोस्त लोग मनाते हैं, हमारे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी अपना खर्चा करके मनाते हैं, हमसे खर्चा करने भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक झारखंडी होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीका से विकास के गंगा वो बहाए थे, विकास की गंगा बहाए थे, तब तो 100 ताकतवर में से मुख्यमंत्री में लिस्ट में नाम आया था। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम की है, 80 मॉडर्न स्कूल खोले हैं, रोजगार दिए हैं, रोजगार की बात की है। लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं नाम क्यों ले रहा हूं मुख्यमंत्री का? मैं पत्रकार हूं, नाम ले रहा हूं कि काम किए हैं तो नाम ले रहा हूं। लेकिन जिस तरीका से गिरफ्तार हुए, आप लोग वीडियो देख चुके हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन नया मुख्यमंत्री के तौर पर वही विकास पुरुष के नाम पर विकास की गंगा प्लानिंग, झारखंड में फिर विकास बहेगा। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, कोई भी सत्ता जिसका भी कुर्सी आएगा, 3-4 चीज कभी नहीं खत्म करने पाएंगे। बेरोजगारी कोई सोचेगा कि मैं खत्म कर दूं, बेरोजगारी नहीं खत्म करने पाएगा। भ्रष्टाचार कोई सोचेगा कि भ्रष्टाचार मैं खत्म कर दूं, कोई नहीं कर पाएगा। कोई सोचेगा कि मैं महंगाई खत्म कर दूं, तो कोई नहीं खत्म कर पाएगा।
क्योंकि वह भ्रष्टाचार में सब लिप्त होते हैं। गरीब जनता जो वोटर होते हैं वह लिप्त होते हैं, वह भ्रष्टाचार कराते हैं, गरीब जनता करवाते हैं। आप लोग देख के देखिए, एक ब्लॉक में कौन घूस दिलाते हैं? क्या ब्लॉक में जो वीडियो साहब आते हैं वो लेते हैं क्या? नहीं, गरीब जनता अपने खुशी में 150 देने लगते हैं, अपने काम की, हमारा आगे काम हो जाए, हमारा आगे हो जाए, इसमें दे देते हैं। वही भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। लेकिन जिस तरीका से काम किया गया, काम को मैं बात करूंगा, गिरफ्तार हुए उससे मैं कुछ नहीं लगता हूं। गिरफ्तार हुए कोई नया मुख्यमंत्री बनेंगे, चंपई सोरेन बनेंगे, लेकिन जिस तरीका के राज्यपाल के पास सौंपा गया, आज ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और मैं भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक झारखंडी हूं। मैं झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती पर मेरा जन्म दिवस है, इसलिए मैं थोड़ा दुख व्यक्त करता हूं। मैं गिरफ्तारी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, गिरफ्तार हुए दुख के घड़ी में मैं साथ देता हूं। पत्रकार हूं तो क्या भगवान थोड़े हो? जिसके ऊपर दुख आता है साथ देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। मैं भी गलत करूंगा, मैं भी गिरफ्तार होऊंगा, हमारे ऊपर भी ईडी छापा मारेगी, हमारे ऊपर भी कुछ करेगी, लेकिन जो करेगा वही करेगा, लेकिन साथ देना चाहिए, उसका बुराई नहीं बतियाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। जिस तरीका से एक तौर पे मीडिया मानिए चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन जिस घड़ी में जिसका दुख होता है उसमें दुख में हाथ बटाना चाहिए, बात विचार करना चाहिए, उसके लायक बात करना चाहिए कि उसका मन ऐसा दृश्य दिखाए कि उसका मन एकत्रित हो गए। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो अपने अबू आवास चलाया होगा? कोई मुख्यमंत्री को मैंने नहीं सुना कि अबू आवास चलाया है, अपने अपने प्रदेश के लिए कोई आवास दी है। मोदी आवास था, लेकिन कोई ऐसा किए हैं? कोई ऐसा मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार लगाए हैं? नहीं। मैं उनका काम की बात करूंगा, विरोध की बात क्या करूंगा? जो काम की, मैं काम गिनाने के लिए। अभी हमारे यहाँ डीडीसी साहब आए थे, जिसका मम्मी पापा दोनों मर गए, उनको 4-4 के बांध दिए, पैसा देने लगे। हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। सब कुछ काम के मैं बात करूंगा, जब भी करूंगा तो मैं काम की बात करूंगा। गिरफ्तार हो चाहे का, उससे हमको माने मतलब नहीं है, लेकिन दुख के घड़ी में साथ देना जरूरी होता है, हाथ में हाथ बटाना जरूरी होता है। मैं यही कहना चाहता हूं। जिस तरीका से मुझे दुख हो रहा है, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद 2015 से शिक्षा समाज संगठन का मैं अध्यक्ष मानिए चाहे कुछ भी मानिए, मैं उसको मैं चलाने का काम कर रहा हूं। तो मैं विरोध क्यों करूं? उनको मैं सहयोग करूं। कल हमारे ऊपर भी विपद पड़ सकता है, आज उनके ऊपर विपद पड़ा है, तो कल हमारे ऊपर विपद पड़ा है। जो जमीनी हकीकत है, जितना मीडिया वाले से मैं कहना चाहता हूं, जो भी दिखा रहा है दिखाइए, मैं भी दिखा रहा हूं, लेकिन जो काम की उनका भी कि इतना कार्यकाल में रहे, ये एक काम किए, काम को भी दिखाइए साथ है साथ। जो काम किए वो काम को दिखाइए, तब न किए जाके कि इतना कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री दिए, इस्तीफा दिए, इतना काम किए, इतना काम किए, ई राज्य में, ई जिला में इतना काम किए। जाके पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, जाकर देखिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं मीडिया हूं, लेकिन विकास जाके देखिए। गढ़वा जिला में विकास की गंगा बहा रहा है। हमारे यहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं भानु प्रताप शाही, हमारा भी विकास की गंगा बहा दी। अभी 28 फरवरी को नौजवान संघर्ष मोर्चा के 51 मेरी गरीब बहनों का शादी करेंगे, वही विकास कर रहे हैं। लेकिन ये भी मैं बता दे रहा हूं कि जो भी जेल जाते हैं, जो भी गिरफ्तार होते हैं, वह चमक जाते हैं, उनका पॉपुलरिटी बढ़ जाता है। लेकिन चलिए, इस मुद्दे पर बात करने पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा, बनेंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। क्या किया जाए? जो विकास करेंगे
उनका नाम लिया जाएगा हमारे चैनल में। मैं अब जितना काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी जितना काम किए हैं अपने रीजन में, उस कामों को मैंने धरातल पर जा जाकर मैं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ भानु प्रताप शाही जी जितना विधायक में काम किए हैं, मैं जा जाकर दिखाऊंगा। हमारे यहाँ गढ़वा जिला में जो पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर काम किए हैं, वहां धरातल पर मैं जा जाकर दिखाऊंगा। वो मैं मीडिया हूं। जो काम के काम को दिखाइए ना, उनको काम को दिखाइए। वो गलत किए होंगे तब गिरफ्तार हुए। जो इस दुनिया में गलत करेगा उसके लिए सजा है। लेकिन चलिए, विकास की गंगा मैं आज शाम को 10-11 बजे, आज मैं जिस तरीके से बिजनौर जिला में दिल्ली साइड में हूँ, आज शाम को मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। कल मैं लखनऊ से चला जाऊंगा और परसों रोज 10-11-12 बजते बजते तक मैं अपने झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा। और जो जितना काम किए हैं उनका कामों को मैं दिखाऊंगा कि इतना साल में एक काम किए, इतना साल में पेयजल मंत्री इतना काम किए। हमारे यहाँ 3-3 बार विधायक भानु प्रताप शाही जी एक काम किए। वो बीजेपी के विधायक है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के विधायक के क्यों दिखाऊंगा, जेएम के विधायक के क्यों दिखाऊंगा, कांग्रेस के विधायक के क्यों दिखाऊंगा। हमको पार्टी से कोई नहीं मतलब है भैया, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो शिक्षा समाज संगठन चला रहे हैं, अभी हमारे यहाँ बहन के यहाँ सुपोषण के काम किए, डीडीसी साहब तिनका सरकार में काम किए हैं। 4,000 तिनका सरकार में काम किए। जेएम के सरकार में, गठबंधन के सरकार में काम किए। अब हुआ वासु 21 तिनका सरकार में हुआ। मैं गरीब जनता के बीच में जाके सवाल पूछूंगा। जो भी नया हमारे यहाँ थाना बना हो, किनका सरकार में बना, मैं गरीब जनता से सवाल पूछूंगा कि आप बताइए हेमंत सोरेन जी कितना कार्यकाल किए। लेकिन मैं एक और सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, एक और मेरा और विनती है कि आप सरकार में आइए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे स्वागत है, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक और काम कीजिए। शिक्षा क्षेत्र में मैं काम करने के लिए कह रहा हूं। हमारे बहन लोगों का होम सेंटर, जवन इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में परीक्षा कराया जाए। जो परीक्षा होता है वार्षिक परीक्षा, वह परीक्षा करा जाए उसी कॉलेज में। क्योंकि जिस तरीके से हमारे बहना का 1 महीना के अंतर्गत मासिक तालिका आ जाती है, वह दूर दराज से जंगल पहाड़ से आते हैं, सड़क की स्थिति खराब होता है, वो अपने शरीर दर्द करता है, वो अपने परीक्षा में अच्छी तरीका से परीक्षा बैठकर नहीं देने पाते हैं। वो मेरी बहनों के लिए आवाज उठाना चाहता हूं। मेरी बहन फेल हो जाते हैं, हमारे बहन फेल हो जाते हैं। एक और वही काम शिक्षा क्षेत्र में कीजिए। मैं शिक्षा समाज संगठन का अध्यक्ष मानिए, चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन एक काम कीजिए। क्या मैं भानु प्रताप शाही के बीजेपी के विधायक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मोदी के नाम नहीं ले रहा हूं। जो हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वह काम की, उनका काम के मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। जो भी काम करेंगे मैं धरातल पर अपने रिपोर्टर के जाकर मैं दिखाऊंगा। कल का न्यूज में उठा के देखिए, मैंने मंजीत भारती, जो बिहार के मेरा नया रिपोर्टर है, वह जाने का काम किया, राम मंदिर दिखाने का काम किया, राम मंदिर से भक्तों से जाके पूछने का सवाल काम किया। कहीं मोदी का मैंने काम नहीं दिखा रहा हूँ, सबकी कामों का मैं दिखाऊंगा। गरीब जनता तय करेंगे, वोटर तय करेंगे, मैं नहीं तय करने वाला कुछ नहीं कि मैं वोट सरकार गिरा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन ये मैं कर सकता हूं कि जो भी पत्रकारों के ऊपर हमला किया, वह कुर्सी का छीने, कुर्सी चला गया, लेकिन पत्रकार एक देश के चौथे स्तंभ है, उन पर भी दया दृष्टि किया जाए। और एक और, पत्रकारों के ऊपर जिस तरीका से शोषण हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, पत्रकारों को बॉडीगार्ड दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने चलते मांग रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ है। एक छोटा विधायक बन जाते हैं, उनके लिए
दे दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड। क्या हम लोग देश के चौथे स्तंभ है, हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को कुछ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एक जिला अध्यक्ष बन जाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड मिल जाते हैं। एक विधायक बन जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन देश के हम लोग चौथा स्तंभ है, हम लोग की सुरक्षा कब मिलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोग की सुरक्षा कब मिलेगा? इस वीडियो को शेयर करें। मैं अपने दोस्त के, मान लीजिए ऑफिस चाहे कुछ भी, मान लीजिए एक बगल में चेयर, एक मैं चेयर पर, चक्का वाला चेयर पर बैठा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिस तरीका से मैं 3 तारीख से मैं जितना काम किए हैं, माननीय विधायक भानु प्रताप शाही, माननीय विधायक पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, माननीय विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जेएमएम के मुख्यमंत्री, गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो भी काम किए हैं, उन कामों को मैंने बायोडाटा के साथ दिखाने का काम करूँगा कि कितना वह मुख्यमंत्री रहने के बाद काम किए हैं। इतना ही कहकर मैं जय हिंद से सैल्यूट देना चाहता हूँ। जिस तरीका से हमारे बगल में 3 कंप्यूटर, मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं कंप्यूटर चला लूँगा, लेकिन आज मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर। आज मैं बात विचार कर रहा हूँ, आज मैं सवाल पूछने के लायक हूँ। रोजगारी, बेरोजगारी कहते कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, उसके लायक बनिए, कंपटीशन दीजिए। कंपटीशन में बैठबे नहीं कीजिएगा, रोजगार मंगवे नहीं कीजिएगा, पढ़ने का काम करवे नहीं कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा। नौकरी मिलेगा, पहले एजुकेशन लाइफ कीजिए, हार्ड वर्किंग, माई सेल्फ डिपेंड, अपने ऊपर डिपेंड बनिए, अपने ऊपर विकास कीजिए। क्या मेरा नौकरी है? नहीं। मैं सरकार से कभी कहा कि हमें नौकरी दीजिए? नहीं कहा। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए।